नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। समाजवादी पार्टी में ग्रहण सा लग गया है। अखिलेश यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अखिलेश के गठबंधन की गांठ खुल सी गई है। केशव देव मौर्य, शिवपाल यादव और ओपी राजभर अखिलेश यादव से तलाक ले चुके हैं। अखिलेश से अलग होने के बाद शिवपाल यादव और राजभर का अगला कदम क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर जब से शिवपाल और राजभर अखिलेश यादव से अलग हुए हैं, पता नहीं अखिलेश को क्या हो गया है। अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अखिलेश ने इस बार एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा काफी हो रही है। उन्होंने कहा है कि राजभर की झाड़ फूंक करानी पड़ेगी और चाचा शिवपाल को अखिलेश ने अपना दल बनाकर लोहिया की सोच आगे बढ़ाने की सलाह दी है। तो आखिर अखिलेश क्यों बौखला रहे हैं और क्यों ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से अखिलेश से राजभर और शिवपाल यादव अलग हुए, तब से अखिलेश का एक अलग सा ही एटीट्यूड नजर आ रहा है। हो क्या गया है उनको? देखिए, अखिलेश यादव ही नहीं, भारतीय राजनीति में दो तरह के नेता हैं जी। एक वैसे नेता हैं जो संघर्ष से राजनीति में अपने लिए जगह बना चुके हैं, और संघर्ष से जो जगह बनाते हैं उनका एटीट्यूड अलग होता है, तरीका अलग होता है, स्ट्रेटजी अलग होती है, और राजनीति में आगे बढ़ने के मौके को वो देखते हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। जैसा कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं का उदाहरण मिलेगा। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह को आखिरकार अभी की राजनीति का चाणक्य क्यों कहा गया? क्योंकि इन लोगों ने संघर्ष से राजनीति की शुरुआत की, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ या कार्यकर्ताओं के तौर पर कार्यकर्ता बने पहले, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। तो उनको पता है कि राजनीति की नब्ज क्या होती है। इसीलिए इस मामले में भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि राजभर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और सपा की राजनीति में क्या अंतर है। लेकिन दूसरे स्तर की राजनीति की भी बात समझ लें कि जो दूसरे स्तर के नेता हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है, उनका तरीका बिल्कुल अलग होगा। जैसे अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर राहुल गांधी को देख लें, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी कांग्रेस की कमान उन्हीं के हाथों में है, लेकिन उनके तरीकों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी अभी भी जनता की नब्ज को, राजनीति की नब्ज को नहीं पकड़ पाए हैं। इसलिए लगातार वो फेल होते जा रहे हैं। उनको एक मौका मिला था और 2004 से अगर देखा जाए तो 2014 तक 10 सालों तक उनकी सरकार थी और वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी वो राजनीति की सच्चाई को, रणनीतियों को नहीं समझ पाए। आज क्या स्थिति है? उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, उनको भी राजनीति विरासत में मिली। बिहार में अगर देखा जाए लालू यादव के बेटों को देख लीजिए, तेजस्वी तेज प्रताप को, और उसी तरीके से अखिलेश यादव को देखिए। अखिलेश यादव को भी थाली में परोस कर एक पार्टी मिली थी। समाजवादी पार्टी के उस समय जो भी काम मुलायम सिंह यादव ने किया, वो समाजवादी पार्टी को बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। वो सीएम बने और वो राजनीति में संघर्ष से पहुँचे थे। इसलिए जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तब तक समाजवादी पार्टी का आधार अलग था, और जब अखिलेश यादव का कमान मिला तो अखिलेश यादव जैसे ही सपा के प्रमुख बने, उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके के कदम उठाए और हर कदम उनका विनाश की ओर जा रहा था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने परिवार को बिखेर दिया, घर में ही फूट पड़ गई, अपने पिता के साथ धोखेबाजी की, चाचा के साथ धोखेबाजी की, सबको समेट कर लेके आगे नहीं बढ़ पाए। 2012 के बाद अगर देखा जाए तो 2017 के चुनाव में उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो गई। उसके बाद 2019 में उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया। बसपा और सपा एक प्लेटफॉर्म पे आई, लेकिन फिर भी उनका मिशन फेल हो गया। मायावती को फायदा मिला, 10 सीटें मिली और इनको 5 सीटें मिली। अब उसके बाद अभी की राजनीति में देखें कि विधानसभा चुनाव के समय ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गए
उस समय बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ओम प्रकाश राजभर के जो सराहना की जा रही थी, कसीदे गढ़े जा रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद राजभर उनके खिलाफ हुए तो उन्होंने उनके विरोध करना शुरू कर दिया, उनके बारे में उलूल जुलूल बातें करनी शुरू कर दी। अब यहीं से डिफरेंस मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और सपा की राजनीति में क्या अंतर है। जो राजनेता वहां पर संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, जिनकी स्ट्रेटजी वो होती है कि बूथ लेवल पर या फिर बूथ पर जाने से पहले लोग क्या सोचते हैं, आगे गठबंधन कैसा होना चाहिए, अगर कोई हमारा साथ छोड़ चुका है तो फिर से उसकी वापसी की कितनी गुंजाइश है। इसीलिए जब 2017 के बाद राजभर को पहली बार एक बड़ा ब्रेक मिला था, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनको गठबंधन के तौर पर दी थी, जिसमें 4 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। और 4 सीटों वाली पार्टी को, जबकि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी, फिर भी 4 सीटों वाली पार्टी के नेता को मंत्री बनाया गया। ये पहली स्ट्रेटजी थी। दूसरी बार जब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग की, तो उस समय भी राजभर को ऐसा नहीं था कि दरकिनार कर दिया गया। राजभर को एक सीट दी जा रही थी, घोसी लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शर्त रखी थी कि इस लोकसभा सीट पर जो चुनाव लड़ेगा उसका चुनाव चिन्ह हमारा होगा। जैसे अभी अखिलेश यादव के समय में हुआ, शिवपाल यादव सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े, उसके साथ साथ पल्लवी पटेल भी सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ी। तो ये स्थितियां रहती है, लेकिन राजभर को चाहिए था अपना चुनाव चिन्ह, अपना नेता। उन्होंने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा और फिर 19 जो चुनाव में खड़े किए उम्मीदवार, वोट कितना आया, टोटल 19 कैंडिडेट 1,38,000 वोट लेके आए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उस तरीके से राजभर के खिलाफ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को उस तरीके से जलील नहीं किया कि फिर उनकी वापसी की गुंजाइश ही न हो, क्योंकि भाजपा को ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अभी सपा के साथ हैं तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ सकते हैं। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी और सपा की स्ट्रेटजी में। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, इनको ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनको तो बनी बनाई पार्टी मिली, बाहर में पढ़ाई के लिए मौका मिला। ये जब पैदा हुए तो उसके बाद से ही इनको सोने के चम्मच में खिलाना के लिए जो कहा जाता है कि सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, वही स्थिति हुई। मुख्यमंत्री के परिवार में पैदा हुए। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को समझ नहीं आता है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है और स्थायी दोस्त भी नहीं होता है। तो मित्र और शत्रु के बीच का अंतर समझना चाहिए और बीच में चलना चाहिए। अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि 2024 का उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो ईबीसी वोट को लेकर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन भाजपा छोटे छोटे नुकसानों को की भरपाई के लिए भी काम उसी तरीके से करती है जितने बड़े नुकसान को देखती है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति ये है कि अगर जो भी उनसे रूठ गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, अगर वो वापसी करना चाहते हैं तो उनको सम्मान के साथ वापस लाया जाए, बेइज्जत ना किया जाए। तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में अगर देखें तो अखिलेश यादव की फितरत है कि वो हमेशा किसी के साथ भी धोखेबाजी कर सकते हैं। परिवार के साथ भी किए, गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी की। अब अभी की स्थिति देखें तो वो राजभर के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब जा चुके हैं, तो ऐसे में जयंत चौधरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके जो गठबंधन के दूसरे नेता हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी अब ये सोचेंगे कि अखिलेश यादव का जब काम निकल जाता है तो उसके बाद वो दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, तभी अखिलेश यादव बार बार चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि अखिलेश यादव जिस तरह से नेताओं को हैंडल करते हैं, राजभर जैसे नेताओं को हैंडल करते हैं, उनमें और बीजेपी में बीजेपी किस तरह से ऐसे नेताओं को हैंडल करती है, क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी जो हमने इस पर चर्चा की कि बीजेपी चुनाव में फायदे नुकसान को देखती है और ये भी देखती है कि राजनीति जो है वो राजनीति में हम किसी के शत्रु
या मित्र न बने। गठबंधन है तो गठबंधन में जिसका जैसे भूमिका हो, उपयोग हो, उसको उस तरह का सम्मान दिया जाए और हर जो नेता है उसकी महत्वाकांक्षा को समझा जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने जब गठबंधन किया था तो उस समय उनकी स्थिति कमज़ोर थी। उनको एक भी विधानसभा में सीट उस समय तक नहीं मिली थी, न लोकसभा में कोई प्रतिनिधि थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें उनको दी, जिसमें 50% सीटें जीती राजभर ने। 50% का रेशियो बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये सोचती रही कि अगर अभी हम इसके साथ कुछ ऐसा काम कर देंगे, इसकी घोर बेइज्जती कर देंगे, तो उसके बाद राजभर वापस आने के लिए सोचेंगे। तो ये दोनों के बीच अंतर है कि किसी पार्टी, किसी राजनेता के साथ डील करने के समय भविष्य का प्लान देखा जाए, सिर्फ वर्तमान पर फोकस न किया जाए। और वर्तमान को देखने वाली पार्टियां जो अभी है वही आज गर्त में जा रही है। जी, तो ऐसे में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, तो क्या ये बौखलाहट एक खींच है जो जिस तरह के बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं कि राजभर को झाड़ फूंक की जरूरत है, शिवपाल यादव को, अपने चाचा को वो सलाह भी दे रहे हैं कि लोहिया को आगे लेके जाए? बिल्कुल, ये उनकी बौखलाहट है और इस बौखलाहट का नतीजा बुरा ही होता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, तो राजभर को इनकी पूरी टीम, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राजभर की तुलना बंदर से कर दी कि बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर जाते हैं। अखिलेश यादव ने उनको झाड़ फूंक की बात बता दी कि दूसरे के आत्मा इनमें घुस गई है। ये सारे जो बयान हैं इनके, ये राजभर के खिलाफ नहीं है। ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ओम प्रकाश राजभर की अगर बेइज्जती करते हैं तो इनका एक अच्छा खासा वोट खिसक जाता है, क्योंकि राजभर अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक नेता हैं एक समुदाय के, और उस समुदाय के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और जब भी उस समुदाय के लोगों के साथ ये गलत बर्ताव करेंगे, उसके नेता को गलत बयान करेंगे, गलत बात बोलेंगे उनके खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा नाराज होंगे। उसी तरह से शिवपाल की बात है। अब चाचा शिवपाल के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक जाना चाहते हैं करें, अलग पार्टी बनाएं, वो सलाह दे रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि शिवपाल यादव ने तो पहले ही पार्टी बना रखी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, वो उनकी पार्टी है। अब जब अखिलेश यादव ने बहुत गिड़गिड़ाया, अखिलेश यादव अनुनय विनय किए, बोलने लगे कि भाई अब इस चुनाव में मेरी इज्जत बचा लो, तो शिवपाल यादव इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। अब उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर इनकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। वो बार्गेन कर सकते थे कि कम से कम 2, 4, 5 सीटें जो है हमें हमारी पार्टी से लड़ने दो, उन्होंने नहीं किया। अब लोगों को जो मैसेज जा रहा है, लोग यही तो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने चचा के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, उनको इमोशनल किया, ब्लैकमेल किया, और उसके बाद जब काम इनका निकल गया, चुनाव खत्म हो गया, तो इनके साथ भी वही किया। अब सलाह दे रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ दें। इनके कहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से हैं, अगर समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर निकालती है तो उनकी सदस्यता बची रहेगी, वो अपनी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो सीट है जसवंत नगर से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, और ऐसे में हो सकता है कि फिर उपचुनाव हो और अखिलेश यादव की रणनीति दूसरी हो। तो ये पूरी स्थितियां जनता को पता है कि अखिलेश यादव इतने धोखेबाज आदमी हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इन दोनों के प्रकरण में अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी समझाने के लिए। धन्यवाद। तो रामपुर और आजमगढ़ में सपा को मिली हार के बाद से लगातार जुबानी तीर चला रहे ओपी राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि राजभर के अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि ओपी राजभर को झाड़ फूंक करानी चाहिए। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर से 2 टूक शब्दों में गठबंधन तोड़कर चले जाने को भी कहा था। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बयान जारी कर खुल्लम खुल्ला कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि उनको कहीं और ज्यादा सम्मान मिले
मिलेगा तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए। तो अब देखना होगा चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या कुछ होगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।